6 ट्रक अमेरिका की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल की फैक्ट्री लेकर निकल रही है ताकि उसे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन कैलिफोर्निया तक पहुंच सके। इस दौरान इन्हें बीच में एक टनल से होकर गुजरना होगा जो नदी के नीचे से गुजरती है। इस दौरान कुछ चोर एक ज्वेलरी शॉप को भी लूट कर भागते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस लग चुकी है। उन्हें चकमा देने के लिए ये चोर फौरन उसी टनल की तरफ अपनी कार को मोड़ लेते हैं ताकि ज्यादा कार में उनकी गाड़ी दिखाई ना दे। लेकिन इसी अफरा तफरी में उन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और उसी समय सामने से वो ट्रक आ रही थी जिसमें वो गाड़ी उड़ती हुई जा भिड़ी। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि एक जोरदार धमाका। ये इतना भयानक था कि पीछे बाकी की 5 ट्रक थी उनमें भी आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी टनल किसी आग के गोले की तरह दिखाई देने लगती है। जो कोई भी उसके दरमियान फंसा हुआ था या फिर खड़ा था, हर कोई जल कर राख हो जाता है। किसी का कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि बच गए थे। हालांकि अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्हें ये खुद की जान को बचाने के लिए वहां से इधर उधर भागना शुरू करते हैं। इन्हीं में हमारी कहानी का हीरो जॉनी भी था, जो पहले मेडिकल सर्विस में काम किया करता है, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण उसे वो काम छोड़ना पड़ा। अब वो टैक्सी ड्राइवर है। उसकी टैक्सी भी इसी टनल में फंसी है और इसी दौरान हम देखते हैं कैसे जो लोग उस आग की चपेट में आ गए थे वो जिंदा ही जल रहे थे। कोई नहीं था उनकी जान बचाने वाला। लेकिन तभी जॉनी उन जलते हुए लोगों के पास गया, उन्हें जैसे तैसे करके बचा लिया। लेकिन कुछ लोग इस दर्दनाक मौत का शिकार हो गए और इस दौरान जॉनी को अपना एक साथी मिल गया जो उसके साथ पहले काम किया करता था। वो उसे देखकर बताता है कि ये टनल में तकरीबन 3000 लोग रोज ट्रैवल करते हैं और अभी जिस समय यह धमाका हुआ वो पीक आवर था, जिसका मतलब ये है यहाँ पर वो सभी लोग फंस चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टनल को कहाँ तक नुकसान पहुंचा है। तो जॉनी उससे कहता है कि तुम बाकी के लोगों को यहाँ पर आने को कहो, तक मैं आगे जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो फौरन आगे की तरफ गया। उसे पता चला कि टनल के बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वहीं पर लोग ज्यादा बुरी तरह फंसे हैं, इसीलिए उन्हें फौरन उसी जगह पर रेस्क्यू मिशन को चलाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम क्लर्क को देखते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते उसके पास जो साउंड सिस्टम था उसकी मदद से सभी से कह रहा था जो कोई भी अपनी कार में है अभी वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि किसी भी समय इस टनल का ऊपरी हिस्सा गिर सकता है, तब उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे लोगों की लाशें दिख रही थी, जो देखकर तो उसकी रूह कांप गई। और इस दौरान हमारी नज़र रॉय पर पड़ी जो कि फेमस एक्टर है। वो भी इस टनल से अपनी शूट खत्म करके घर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका ड्राइवर इस हादसे में मारा गया, लेकिन उसकी जान बच गई। और क्लर्क की अनाउंसमेंट सुनकर वो बाहर आ गया। जब क्लर्क उसे देखता है तो पहली ही नज़र में पहचान जाता है। रॉय ने बताया कि उन्हें जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बचाना है। मैंने पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरी इस कबाड़ आईफोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने 1.5 लाख खर्च करके इसे खरीदा और ये लो अब ये तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो आगे की तरफ गया ताकि लोगों की जान बचा सके। और ऐसे ही कुछ मैडली के साथ भी हो रहा है। वो भी इस कहानी में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। उसने देखा कि ट्रक पलटी है जिसमें कुछ लोग अभी भी हैं, पर यह ट्रक तो पुलिस डिपार्टमेंट की है। जो लोग उसके अंदर हैं वो असल में प्रिजनर्स हैं, यानी कि कैदी, जिन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करा जा रहा है। हालांकि अगर वो चाहती तो उन्हें नहीं बचाती, लेकिन उसे सिर्फ इंसान दिख रहे थे जो कि मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था और वो इसीलिए उसने ऊपर से चल के ट्रक के अंदर जाने की कोशिश करी। लेकिन उसी समय एक इलेक्ट्रिक वायर वहीं लटकना शुरू हो जाता है। उसमें लाइट अभी भी मौजूद थी। अभी तक टनल की इलेक्ट्रिसिटी पावर को काटा नहीं गया है। जब मैडलिन ने उसे देखा तो उसके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए अंत में वो आगे की तरफ गई, विंडशील्ड को तोड़कर अंदर घुस गई और एक एक करके सभी कैदियों को बाहर निकालने लगी। पर वो सभी काफी बदतमीज थे। उन्होंने अपने एक साथी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, जिसे बाहर आने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दरअसल वो एक बीमार कैदी था जिस वजह से अपनी सीट से हिल नहीं पा रहा था, जो देखकर मैडलिन ने उसकी मदद करने का मन बना लिया। लेकिन वो वायर बार बार ट्रक से टकरा रही थी। अगर यही चीज ज्यादा देर चली तो ट्रक में करंट फैल जाएगा। हो सकता है कि धमाका हो जाए क्योंकि उसमें पेट्रोल भरा है। क्लर्क ने जब इन लोगों को उस ट्रक में देखा तो उन्हें फौरन बाहर आने को कहा, क्योंकि हालात और ज्यादा गंभीर होने लगे हैं। किसी भी समय आग लग सकती है। अब वो आखिरी कैदी जो कि लड़की थी उसे खींचकर बाहर ले आते हैं, पर मैडली अभी उस बीमार कैदी के साथ थी। वो उस वायर को देखकर कूदने को तैयार ही नहीं था। उसी समय मैडली ने खुद की जान जोखिम में डाली और अपना जूता उतार कर उसकी मदद से उस वायर को पकड़ लिया ताकि उसे करंट ना लगे। फिर वो बीमार कैदी कूद गया और बाहर आ गया, लेकिन ट्रक से पेट्रोल गिरना शुरू हो गया। अब जितने भी लोग वहां खड़े थे हर कोई मैडली को वायर छोड़कर इस तरफ आने को कहता है, लेकिन अगर उसने वायर को छोड़ दिया तो वो पेट्रोल से टकरा जाएगा। फिर जो होगा उसका कोई कल्पना नहीं कर सकेगा। इसीलिए क्लर्क हिम्मत जुटाता है। वहां एक लौते टूटे हुए सीसीटीवी कैमरा के पास गया, चिल्लाने लगा कि पावर काट दो, कट द पावर। हालांकि वो कैमरा टूटा हुआ था तो पूरी गुंजाइश तो यही थी कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा और ना ही देखेगा।
लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देते हैं उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और अंत में फायर डिपार्टमेंट के पास वो कैमरा की हल्की हल्की फुटेज पहुंचने लगी, जहां पहले से जॉनी मौजूद था जो कि उस टनल से बाहर आ गया था क्योंकि वो दूसरे साइड में था ना कि बीच में। फिलहाल जब इन लोगों ने देखा क्लर्क को चिल्लाते हुए, उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आया। जब उन्होंने कैमरा को टर्न किया उन्हें मालूम पता चला कि वो क्या कहना चाह रहा है। इन लोगों ने फौरन उस जगह की पावर को काट दिया जिससे वायर अब यूजलेस हो चुका है और इसीलिए मैडले की जान बच गई। अभी भी इन्हें वहां से बाहर निकलना है पर किसी के पास कोई चारा नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉनी जब फायर डिपार्टमेंट को बोलने लगा सभी उसे कोई अनाड़ी समझ रहे थे क्योंकि यहाँ तो वो काम ही नहीं करता, पर वहाँ एक लेडी ऑफिसर उसे जानती है। उसने बताया कि ये नेशनल अवार्डी है, हमें इसे भी टीम में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी थोड़े और कुछ आइडियाज मिलेंगे। इसके बाद जॉनी वहाँ एक ऑफिसर से पूछता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पास क्या सुझाव है। उसका कहना था हमारे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। वो धमाका ऐसी जगह हुआ है जिस जगह पर टनल का एकदम मेन पॉइंट है, उसके ऊपर नदी है। अगर हमने ऊपर से धमाका करने की कोशिश करी तो जितने भी लोग हैं सब के सब डूब कर मारे जाएंगे, इसीलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ समय चाहिए। ये सुन जॉनी भड़क गया, कहता है कि सोचने का वक्त वहाँ एक सेकेंड लोगों के लिए कीमती है। मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ समय चाहिए ताकि वो लोग ऐसे ही मर जाए, क्योंकि अगर तुमने कोशिश करी तो उसमें कोई मर गया तो तुम मीडिया को जवाब देना होगा, उसी चीज से तुम दूर भाग रहे हो, आसान भाषा में तुम कायर हो। ऑफिसर उसकी बात पर भड़क जाता है और कहता है अगर तुम्हें उन सभी को बचाना है तो तुम खुद चले जाओ और जाकर बचा लो। जॉनी थोड़ी देर ठहरा फिर बोला ठीक है मैं जाऊंगा। अभी उसके पीछे खड़े लोग कहने लगे कि इस समय अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उनके पास सारी एंट्रीज ब्लॉक हो चुकी है। उसका कहना था एक रास्ता है, वो है एग्जॉस्ट एरिया। डिपार्टमेंट का कहना था कि वहां से किसी भी इंसान का जाना मौत को दावत देना है, क्योंकि वो सभी फैंस रनिंग कंडीशन है और उनकी स्पीड 60 मील पर आवर की है, जिसको हम रोक नहीं सकते। उसी समय एक इंजीनियर ने बताया कि ज़्यादा देर तो नहीं, पर हाँ 40 सेकंड के लिए मैं इसे रोक सकता हूँ, लेकिन वो समय बहुत ही कम है जॉनी के लिए। लेकिन जॉनी के लिए इतना काफ़ी था। जब ये लोग उस फैन को बंद करने के लिए अपने आदमी को भेजते हैं तो इन्हें कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें पता चलती है, जैसे ये सिर्फ एक फ़ैन नहीं है बल्कि उसके अंदर जाने के बाद उसे ऐसे ही 3 और बड़े फ़ैन मिलेंगे जिन्हें सिर्फ 15 सेकंड के लिए रोका जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये थी, ये 15 सेकंड वो पूरी तरह से नहीं रुकेगा बल्कि थोड़ी मोड़ी स्पीड से चलता रहेगा। जॉनी के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल भरी थी, पर वो फिर भी हिम्मत करता है और जो लेडी ऑफिसर होती है उससे कहता है किसी भी तरह ये पहला वाला फ़ैन की स्पीड कम करो। वो लोग उसे लोहे की रॉड से धीमा करते हैं। तब जॉनी उसके अंदर जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि ये मामला बेहद पेचीदा है, क्योंकि वो तीनों ही फैंस बस चले जा रहे थे। वो उसे भी बंद करने को कहता है। इस बीच उसका जैकेट फंस जाता, तभी वो चाकू निकालता है और उसे काट देता है, जिससे वो सीधा नीचे वाले फैन पर जा गिरा। लेकिन अब यहाँ जैसे ही वो सबसे नीचे पहुंचा तो 15 सेकंड खत्म हो गए। वो फैन तेजी से चालू हो गया तो जॉनी ने ये किया, उसने एक रस्सी को खुद से बांधा और उस रस्सी को नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो उसी रस्सी पर लटक गया, वरना उसी फैन में पिस जाता। पर वो रस्सी भी उन फैंस के साथ घूमने लगती है और इससे जॉनी भी घूमने लग गया। उसने जब नीचे देखा तो बहुत ही नैरो सा रास्ता है जहां से बाहर जाना काफी कठिन है, पर उसे ये करना ही होगा, इसीलिए उसने रस्सी को छोड़ दिया और नीचे कूद गया। जैसे ही वो नीचे जाके गिरा उसे एक जोर का झटका लगा, लेकिन बार बार ऊपर चल रहे फैन उसे वापस खींच रहे थे। लेकिन जॉनी को यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन तभी एक और मुसीबत उसका रास्ता रोकती है। उसे पता चलता है कि ऊपर जो मैन होल है वो लॉक हो चुका है। सिर्फ वही एक रास्ता है जहाँ से ऊपर पहुंचा जा सकता है, और इसीलिए उसने बारूद का इस्तेमाल किया जो साथ लेकर आया था। उसके फटते ही वो ऊपर आ गया। जब वहां फंसे लोगों ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि शायद वो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, और इसीलिए सभी बहुत खुश हो गए। जॉनी ने बताया कि वो टीम का हिस्सा नहीं बल्कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर एक आदमी ऊपर चढ़ गया और मारपीट शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग इतने घंटों से रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं और अभी कोई क्यों नहीं आया, और सभी लोगों ने उन्हें अलग किया। उस शख्स को समझाया कि ये इंसान भी हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए, इसका साथ देना है हमें। इतने में जॉनी को पता चला कि रॉय नाम का शख्स दूसरी तरफ गया है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। इतना सुनते ही जॉनी उस तरफ भागा, क्योंकि उस जगह पर रॉय अभी है, वो किसी भी समय ढह सकती है। उसने सभी से साफ साफ कहा कि अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए किसी को कोई होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। वो फौरन रॉय के पास गया तो देखा कि वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसी के ऊपर कुछ स्टील की प्लेट थी जो गिरने ही वाली थी। जॉनी ने उसे फौरन नीचे आने को कहा। उसका कहना था कि वो हीरो है और हीरो सभी की जान बचाते हैं, उन लोगों के बस की कोई बात नहीं है, इसीलिए उसे ही कुछ करना होगा। जॉनी बोला ये आम जिंदगी है, यहाँ पर हीरो की बहादुरी से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है, और इसीलिए बेवकूफ़ वाले काम मत करो, नीचे आ जाओ। तभी वहाँ पर कोई कैदी भी आ, जिसने अभी कुछ देर पहले जॉनी के साथ मारपीट की थी। उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था,
लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद जॉनी को पहले से थी। जो ऊपर स्टील प्लेट थी उसमें से एक गिर गई, जिसके कारण एक एक करके सभी प्लेट नीचे गिरने लगी। रॉय फौरन नीचे आ गया और आज उसकी हीरोगिरी ने उसकी जान ले ली। जॉनी फौरन उस कैदी को वहां से भागते को कहता है क्योंकि उस जगह पर शॉर्ट सर्किट होने वाला है और किसी भी समय धमाका हो सकता है। वो दोनों रेंगते हुए वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे अब भयानक आतंक मच रहा था। उस जगह की टनल अब पूरी तरह से ढहने लग गई थी। बाहर खड़े लोग उसकी इस कंपन को महसूस कर पा रहे हैं। तभी अचानक से जॉनी उस सुराख से बाहर आया, लेकिन जब तक वो कैदी बाहर आ पाता जोरदार कई बार धमाके होते हैं। ये धमाके काफी देर चलते हैं जिससे पूरी टनल हिल गई। इसमें वो कैदी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जॉनी ने फौरन उसे आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। उसका कहना था उसे जो कुछ उसके साथ किया उसके लिए माफी मांगता है। बस इतना कहकर वो मर गया। उसकी मौत से हर कोई सदमे में था, लेकिन इस सदमे से वो उभर ही नहीं पाए कि तभी इन्हें क्रैक की आवाज सुनाई दी। जब ये दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पता चलता है कि अब पूरे हिस्से की दीवार चटकने लगी है, जिसमें से पानी आने लगा है। मतलब साफ था अभी तक ये लोग धमाकों और आग से बच रहे थे, लेकिन अब इन्हें पानी से बचना होगा क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगेगी इस टनल को पूरी तरह से पानी में तब्दील होने में। लेकिन जॉनी उन लोगों को समझाता है कि अभी यहाँ पानी भरने में समय है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। हम ज्यादा देर पानी में ना रहें क्योंकि ठंडी का मौसम है और ऐसे में हम हाइपोथर्मिया हो सकता है जो हमारी जान ले सकता है। इसीलिए अभी किसी ऊंची जगह पर चलो। इतना कहकर वो सभी को एक जगह पर लेकर बैठा देता है। बताता है कि वो साइड वाली दीवारों पर धमाका करेगा जिससे हो सकता है उन्हें कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन वहां जितने लोग थे वो इस धमाके के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है अगर जॉनी ने धमाका किया तो वो दीवार और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और ऐसे में पानी और तेज आएगा। लेकिन उसमें से उन लोगों को समझाया हमारे पास सिर्फ वही एक चारा है रास्ता बनाने का। तभी कोई अंदर आएगा, हो सकता है कि उसी रास्ते से पानी भी डाइवर्ट हो जाए। इतना कहने के बाद वो जाने लगा तो मैडली उसके साथ चलने को बोलती है। वो उसे ले लेता है और फिर ये लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था और वहीं पर ही वो विस्फोटक लगाता है, जिसको लगाने के लिए जब वो ऊपर पहुंचा तो पानी इतनी तेज था कि वहां जाकर अटक गया। नीचे खड़ी मैडली घबराने लगी क्योंकि वो जिस टैंकर के ऊपर चढ़कर बैठी है वो अभी गोल गोल घूमने लगा है पानी के कारण। इतनी में जॉनी ने विस्फोटक फिक्स कर दिया। अब वो फौरन नीचे आकर उसे फायर कर देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दीवार के उस पार भी एक और दीवार थी। लेकिन एक परेशानी मैडली के आगे आ गई क्योंकि वो टैंकर अब उसी के पास आ रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसी समय फौरन जॉनी आकर उसे बचाता है। बाहर के फायर फाइटर अभी उस मलबे को हटाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास वही एक रास्ता है अंदर जाने का। फायर डिपार्टमेंट में भी काफी तनातनी है क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब उनके पास क्या दूसरा रास्ता है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहे तो सब कुछ अब जॉनी के ऊपर निर्भर है। अचानक उसी समय नीचे की परत होती है, वो भी धंसने लग, जिसमें क्लार्क अटक गया था। उसके ऊपर एक कार आ गई। उसने बाकियों को आवाज लगाई। जब सभी ने क्लार्क की ऐसी हालत देखा तो फौरन उसके पास आया और मिलकर उस कार को वहां से हटा दिया। लेकिन अफसोस कि क्लार्क की इस हादसे में गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे वो अब हिल नहीं सकता। इन लोगों ने उसे वहीं लेटा दिया। अब किसी के पास एक शब्द नहीं था कुछ बोलने को क्योंकि जॉनी अब कुछ नहीं कह रहा है। उसे लगने लगा है कि अब शायद वो लोग नहीं बच पाएंगे। मैडली तो बार बार उससे पूछती रहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्या कोई और रास्ता है हमारे पास। इस दौरान जॉनी को कुछ याद आया। वो फौरन क्लार्क के पास गया, पूछा कि मैंने पढ़ा था इस टनल के नीचे वर्ल्ड वॉर 2 की टनल बनी थी जो कि अभी भी खुली है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन जब यहाँ पर पानी भर चुका है वो पूरी तरह से भर गई होगी और इस हादसे से बहुत कमजोर भी हो चुकी होगी। जॉनी के दिमाग में आइडिया आया, वहाँ एक रास्ता है, अगर उसे वहां से कोई एग्जिट मिल गया तो वो बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए वो उसी समय नीचे कूदा उस जगह पर पहुंचा जहां वो टनल शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 की दरअसल जब 1943 हिटलर ने पूरी रणनीति बना ली थी कि अब वो अमेरिका पर कब्जा कर लेगा, तो अमेरिकन आर्मी ने इस टनल को बनाया था और पूरी तरह से खुफिया रखा था। ना ही इसकी एंट्री देखी थी और ना ही एग्जिट, और इसीलिए इसका ज्यादा हिस्सा नदी के नीचे रखा गया। लेकिन जब आधुनिक टनल का काम शुरू हुआ तो इसकी खोज हुई। आज वही टनल इनकी जान बचाने का जरिया बन सकती है। खैर, अब जॉनी तो वहां एक वेंटिलेशन पाइप दिख जाती है जिसे उसने ओपन कर दिया और जैसे ही वो खुली वहां का पानी फौरन उसके अंदर आने लगा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी जॉनी भी उसके साथ बह गया। पहुंच गया एक ऐसे बंकर में जो जमीन के 40 फीट नीचे था, जहां पर एक जीसस की मूर्ति थी और कुछ हथियार भी जो उसी समय को दर्शाते हैं। वो फौरन ऊपर आया, सभी से कहा कि शायद नीचे कोई रास्ता है जो हमें बाहर निकाल सकता है, पर इसके लिए हमें पानी में थोड़ा समय बिताने होगा। सब तैयार थे क्योंकि जान से कीमती अभी कुछ नहीं है। लेकिन क्लार्क इनके साथ नहीं जा सकता, वो तो हिल तक नहीं पा रहा है, तो स्विम कैसे करेगा। जॉनी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्लार्क भी अच्छे से जानता है कि उसकी कहानी यहीं तक थी, इसीलिए वो इन लोगों को गुड लक कहता है
और अपने आप ही खुद की आंखों को बंद कर लेता है। जाते समय जॉनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी, जिसमें मैडली भी थी। सभी लोग अब एक एक करके पानी के नीचे कूदे, फिर वहां से नीचे पहुंचे जहां एकदम अंधेरा था। एक दूसरे के सहारे से वो लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ मिनट बाद एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक छोटा सा दरवाजा था। उसमें होकर ये लोग उस बंकर में पहुंच गए जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं पर हम उस मूर्ति को भी देखते हैं। हर कोई कांप रहा है क्योंकि पानी बेहद ही ठंडा है। तो जॉनी उनके साथ रहने को कहता है ताकि वो गर्म रहे, लेकिन एक ओल्ड कपल था जिसमें लेडी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उसका हस्बैंड उसे बहुत हिम्मत देता है कि बस थोड़ी दूर रह के आए, तुम्हें ये करना होगा, पर लेडी के अंदर हिम्मत आ ही नहीं रही थी। और तभी अचानक वहां के ढेरों चूहे आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग ऊपर चढ़ गए। जॉनी ने देखा कि वो चूहे जीसस की मूर्ति के पीछे जा रहे हैं, जहां हो सकता है कोई रास्ता हो। उसने उस मूर्ति को साइड तोड़ना शुरू किया। इस बीच वो देखता है कि जॉर्ज की पत्नी मर चुकी है। वो उसे गले से लगाकर बैठा हुआ है और खूब रो रहा है। जॉनी ने उसे चलने को कहा, लेकिन जॉर्ज मना करता है क्योंकि उससे पहले ही अपनी बेटी को खो दिया है। अब वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा। जॉनी के लाख समझाने के बाद वो मान गया और वहां से वो लोग उसी होल के जरिए दूसरी पार चले गए जहां एक सीढ़ी बनी थी। इतने में इन लोगों ने देखा कि जॉर्ज का कुत्ता बहकर आ रहा है। उसे जिंदा देख के बहुत खुश हुए, पर उसे बचा पाना काफी मुश्किल था। लेकिन जॉर्ज उसके बिना जाएगा नहीं, इसीलिए उसकी जिद के आगे जॉनी पानी में कूदा और उस कुत्ते को ऊपर पहुंचा दिया। जब उसकी बारी आई चढ़ने की तो सीढ़ियां टूट गई और नीचे रह गया वो। उसे बचाने के लिए मैडली ने कपड़े फेंके और लेकिन इस चक्कर में वो भी नीचे गिर गई। अब दोनों उस ठंडे पानी में। जॉनी ने उन बचे हुए लोगों से कहा, तुम लोग जाओ, पर मैडली उन्हें रुकने को बोलती है वरना वो दोनों मर जाएंगे। पर उन बचे हुए लोगों को खुद की ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो चले गए। अब जॉनी बोलता है कि हमें वापस वहीं जाना होगा। इस बीच हम एक गैराज का सीन देखते हैं जिसके नीचे एक मैनहोल था, वहीं कुछ उंगलियां बाहर आ रही थी। ये वही लोग थे जिन्हें बचा लिया गया। हर कोई खुश था, लेकिन वो दोनों अभी भी वहीं पहुंच गए हैं जहां इन्होंने पहले धमाका किया था। वहां जॉनी सारे विस्फोट को लगा देता है तो मैडली उसके करीब आकर उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, तो हो सके तो उसके लिए जी जाना, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जॉनी मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है, जिसके तुरंत बाद धमाका हुआ और टनल का वो हिस्सा ढह गया जिसमें से पानी तेजी से ऊपर जाने लगा। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। इसी में जॉनी को भी चोट लग गई, लेकिन मैडली ठीक थी। वो पानी जाकर उस नदी में मिल गया। वहीं ये दोनों बाहर निकल आए जहां से इन्हें बचा लिया गया। सिर्फ जॉनी की वजह से इतने सारे लोगों की जान बच गई, वरना तो अभी भी डिपार्टमेंट वालों को कोई रास्ता ही नहीं मिल पाया था। हर कोई उसकी हिम्मत की दाद देता है, पर जॉनी तो मैडली को उसी अवस्था में डिनर के लिए इनवाइट भी कर देता है, जिसके लिए वो हाँ कर देती है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।